हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर की बहुत अच्छी मेडिसिन नेट्रम सल्फ्यूरिकम, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट। कॉमन नेम क्या है इसका? सोडियम सल्फेट। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है इसका? NaOSO3.10 एक्वस। ठीक है दोस्तों, हमने डलका मारा के बाद नेट्रम सल्फ को लिया है, इसलिए लिया है कि काफ़ी चीज़ें मॉडलिटीज डलका मारा की जो है वही सेम मॉडलिटीज इनकी नेट्रम सल्फ की है। चलिए अब चालू करते हैं नेट्रम सल्फ। जैसे हम पहले भी स्टोरी के फॉर्म में हम चीज़ें रिलेट कर रहे थे, वैसे ही नेट्रम सल्फ को आज हम फिर से स्टोरी के रूप में रिलेट करेंगे। तो होता क्या है कि डॉक्टर हैनीमैन जी जो रहते हैं, उनकी पहली बीवी का नाम क्या रहता है? डलका मारा। डलका मारा वो प्रेम से बुलाते थे उनको। काफ़ी लाइफ स्पेंड करने के बाद एक दिन आता है, डलका मारा को वो क्या करते हैं, खो देते हैं। फिर वह काफ़ी अपनी ज़िंदगी अकेले बिताते हैं, काफ़ी उदास रहते हैं। तो वह क्यों ना सोचते हैं कि हमको डलका मारा के याद आता है, हम दूसरी शादी क्यों ना कर लें। तो वह दूसरी शादी करने की सोचते हैं। हुआ क्या, एक दिन वो अपने क्लिनिक में बैठे रहते हैं, एक पेशेंट आती है। वो पेशेंट उनको काफ़ी अच्छी लगती है। वो पेशेंट क्या करती थी, वह पेशेंट थिएटर में रहती है, जो टिकट काटती हैं उससे। यहाँ पे थिएटर से याद करेंगे हम लोग कि जो प्रूवर कौन है, श्रेटर है। थिएटर से याद करेंगे श्रेटर, प्रूवर का नाम क्या है यहाँ पे? श्रेटर है। तो वह उनको बोलते शादी के लिए और वो मान जाती हैं और वह उनसे शादी करके लेके उनको आते हैं। सोचते हैं कि अब जहाँ पे डलका मारा रहती थी वहीं पे यह भी रहेंगी तो हमको उनकी याद नहीं आएगी। और वह उनसे बोलते हैं हम आपको आज से प्यार से क्या बुलाएंगे? नेट्रम सल्फ बुलाएंगे। वो बोली कि ठीक है। फिर वह उनको लेके जाते हैं वही डैम्प बेसमेंट एरिया, ह्यूमिड प्लेस, वहाँ पे लेके जाती हैं। और नेट्रम सल्फ रहने वाली कहाँ की रहती हैं? ड्राई वेदर की रहने वाली रहती है। लेकिन वह जब आती हैं काफ़ी वेट वेदर रहता है और क्लाइमेट क्लाउडी रहता है, डैम्प बेसमेंट रहता है, वहाँ पे आती हैं। तो वह बोलती हैं कि हमको इन सब चीज़ों से दिक्कत है। डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कोई ना, आप रहते रहते अडाप्ट कर जाएंगे। होता क्या है, पहले दिन वो रहती हैं, जैसे ही वो जाती हैं नीचे बेसमेंट में लेटी रहती हैं, उनको क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगता है, डिस्निया जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो काफ़ी लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। बोलती हैं कि हैनीमैन जी से मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हैनीमैन जी कहते हैं कि अच्छा अब थोड़ा घूम टहल लीजिए। बोलती कि ठीक है। फिर उनको वो बोलती कि हमको ऐसा दिक्कत बचपन में भी था, मेरे को ह्यूमिड प्लेस में क्या हो जाता था, अस्थमा हो जाता था। डॉक्टर हैनीमैन जी ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, यह आपको वेट वेदर क्लाउडी वेदर से है, इन सब चीज़ों से हम कोशिश करेंगे, आगे कुछ दिन तक रहिए, आगे कोई अच्छा सा मकान मिलेगा दूसरे जगह में तो हम वहाँ पे मकान दूसरा ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से यह समझेंगे कि वो प्रेम से उनको क्या बुलाते थे, नेट्रम सल्फ बुलाते थे। उनको किन सब चीज़ों से दिक्कत था? वेट वेदर, क्लाउडी वेदर, रेनी वेदर, ह्यूमिड प्लेसेस, बेसमेंट से, इन सब चीज़ों से क्या था, इनको दिक्कत था। अब क्या हुआ, उनको डिस्निया हुआ। डिस्निया भी किस चीज़ से हुआ? क्लाउडी वेदर, वेट वेदर, डैम्प से, इन सब से क्या हुआ, उनको डिस्निया हुआ। और उन्होंने क्या बताया कि हमको बचपन में क्या था, ह्यूमिड अस्थमा था। फिर डॉक्टर हैनीमैन जी कहते हैं कि एक बार आप जांच करा लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब वो जांच कराती हैं, एक्सरे कराती हैं, तो उनको एक्सरे में फिर क्या आता है रिपोर्ट में कि साइकोटिक निमोनिया है उनको। वो अभी लोअर लेफ्ट लोब में लंग के लोअर लेफ्ट लोब में क्या है, साइकोटिक निमोनिया है। डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कोई बात नहीं, इससे हम दवा चलाएंगे, आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो वो बोलती हैं ठीक है। फिर डॉक्टर हैनीमैन जी सोचते हैं कि डलका मारा है तो कहीं हम इनको अच्छे से रखते हैं। और वह सोचते हैं कि क्यों ना, नई नई शादी हुई है, कहीं चलते हैं, घूम फिर के आते हैं, इनको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। वह हनीमून का प्लान करते हैं। सोचते हैं कि जर्मनी में क्या ही घूमें, वह सोचते हैं कि चलते हैं कहीं लंबा घूम के आते हैं। तो वह इंडिया का प्लान बनाते हैं। इंडिया में वो गोवा का प्लान बनाते हैं। तो वो वहाँ से क्या करते हैं, फ़्लाइट पकड़ते हैं, फ़्लाइट का टिकट बुक करते हैं, सोचते हैं चलते हैं इंडिया।
इंडिया में वहाँ से डायरेक्ट जर्मनी से गोवा का टिकट बुक करते हैं, और जैसे ही वो फ्लाइट में बैठते हैं, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो होता क्या है, उनके स्पाइनल में और ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने चालू हो जाती हैं। वो डॉक्टर हनीमैन जी से कहती हैं कि मेरे को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ खींच रहा है, और ब्रेन के बेस पे ऐसा लग रहा है कि चूहे के कुतरने जैसा, मतलब क्रशिंग ग्नूइंग पेन हो रहा है। डॉक्टर हनीमैन जी कहते हैं कि शायद आपको पहली बार फ्लाइट में बैठी इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे को दिक्कतें बढ़ रही हैं। उनको स्पाज़मोटिक अटैक आने लगता है, स्पाज़म आने लगते हैं, और वो डिलेरियम में चली जाती हैं, मसल्स का ट्विचिंग होने लगता है। डॉक्टर हनीमैन जी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है, उनको क्या होता है, मतलब फ्लाइट में बैठते हैं, पेन होने लगता है। पेन होने के बाद क्या होता है, उनको स्पाज्म होने लगता है। पेन कैसा रहता है, क्रशिंग ग्नूइंग पेन होता है एट द बेस ऑफ द ब्रेन। फिर इसके बाद उनको स्पाज्म होने लगता है, ट्विचिंग ऑफ मसल्स होने लगता है, डिलेरियम में चली जाती हैं। कैसे कैसे करके वहाँ पे फ्लाइट से वो उतरते हैं, रुकते हैं। फिर उतरने के बाद क्या होता है, उतरती हैं, जैसे ही उतरती हैं, मतलब गोवा पहुंच जाती हैं, उतरती हैं। उतरने के बाद होता क्या है कि डॉक्टर हनीमैन जी कहते हैं कि चलिए आपको पहले हम डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, हमारे पास इतना तो यहाँ पे मैं डिस्पेंसरी अपना सब लेके चल नहीं रहा हूँ, वहाँ पे जो दवा अगर मिल जाएगी हमारे अकॉर्डिंग तो हम आपको दवा चला देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, वहाँ पे डॉक्टर से जो दवा प्रिस्क्राइब करेंगे उसे आपको खिलाते हैं, कम से कम एटलीस्ट अभी को आराम है। बोलती है नहीं 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 डॉक्टर जी, हनीमैन जी अब ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर हनीमैन जी कहते हैं यह क्या नटरंसल, तुम्हारे नाकों से खून क्यों आ रहा है, अब तो चलना पड़ेगा तुमको डॉक्टर के पास मेडिसिन के लिए। तो बोलती है नहीं, यह कोई घबराने की बात नहीं है, जब मेरे मेंसेस आने वाले होते हैं तो उसके पहले हमारे नाकों से खून आ ही जाता है। तो डॉक्टर हनीमैन जी कहते हैं क्या मजाक है, डलका मारा को मेंसेस के पहले रैसेस निकल आते थे, आपको मेंसेस के पहले नाकों से ब्लीडिंग होने लग रहा है। तो डॉक्टर हनीमैन जी कहते हैं चलिए ठीक है, जब ऐसा है तो जाने दीजिए। पूछते हैं ठीक है, बोलती है हाँ ठीक है। तो डॉक्टर हनीमैन जी कहते हैं चलते चलिए, अच्छा चलते जाते हैं गोवा अपना जाते हैं वहाँ पे होता क्या है कि रूम अपना लेते हैं, आराम आराम करते हैं। लेकिन अब वहाँ पे भी अब बीच पे गए, बीच का कैसा इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे भी, तो ऐसा ह्यूमिड वाला, डैम्प वाला, वेट वेदर, ऐसा है क्लाउडी वाला वेदर रहता है। अब वहाँ पे भी ये डलका मारो क्या हुआ, दिक्कत होने लगा। वो क्या हुआ कि ऐसे तैसे करके बीता, बोली कि ऐसे ही होगा, सफ़र करके आए इस वजह से ऐसा होगा। शाम के टाइम क्या होता है, खाना उनको ऑर्डर करते हैं डॉक्टर हनीमैन जी। अब खाना आता है, वो खाना खाती हैं, खाना खाने के बाद से उनकी दिक्कतें चालू हो जाती हैं। तो मतलब कि वेट वेदर से तो दिक्कत ही है, साथ में इनको सी साइड फूड से भी क्या है, इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो डॉक्टर हनीमैन जी यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं, उनको क्या हो जाता है, फिर डायरिया हो जाता है। डायरिया भी कब होता है, जब चेंज वेदर होता है, या तो वेट वेदर, डैम्प से, इन सब से चीज़ों से क्या होता है, उनको डायरिया हो जाता है। डॉक्टर हनीमैन जी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहते हैं कि यह भी जगह नहीं इनको सूट कर रहा है, क्यों ना चलते हैं, गोवा आए हैं, यहाँ से एमपी पास में है, एमपी में चलते हैं, बुआ जी का घर है, एमपी में मिल लेते हैं। तो वो एमपी में आते हैं। एमपी में चलता क्या रहता है, स्प्रिंग सीजन चलता रहता है, और जब एमपी में वो रहते हैं 1-2 दिन, जैसे ही एमपी में रहते हैं, जो स्प्रिंग सीजन उनको सूटेबल मिलता है, क्या होता है, नेट्रम सल्फ के जितने भी स्किन अफेक्शन सिम्टम रहते हैं क्या हो जाते हैं, वह वर्स हो जाते हैं, रीअपियर हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने ये कहते हैं गजब बवाल है, वहाँ पे गोवा थे तो गोवा में उनको यह दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे आए उनको यह दिक्कत हो रही है। तो बोलते हैं कि ठीक है। तो बुआ जी कहती हैं कि बेटा आप चले जाओ, इनकी दिक्कतें काफ़ी बढ़ रही हैं, आप जर्मनी चले जाइए, यहाँ पे अभी दिक्कतें, बेटी की शादी है, ठंडी उंडी में तब आना तो काफ़ी ठीक रहेगा। डॉक्टर हनीमैन जी भी काफ़ी उदास हो जाते हैं, कहते हैं कि उतना दूर से आए, ना घूमे फिरे ना कुछ किए, ऐसे ही जा रहे हैं। फिर वो लेके उनको चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ उनको थोड़ा आराम मिलता है, जब वो गोवा से एमपी आते हैं, जब मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं, तो उनको यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आराम मिलता है, लेकिन उतना आराम नहीं मिलता है।
फिर वहाँ से वो फिर से फ्लाइट पकड़ते हैं, एमपी से जर्मनी के लिए चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जाने के बाद नेट्टम सल्व काफ़ी उदास रहने लगी, सैड, ग्लूमी, सटाइटी ऑफ लाइफ, अकेले रहना, किसी से बोलना नहीं, मॉर्निंग में काफ़ी सैड गाने सुनने के बाद काफ़ी सैड हो जाना, और ख़ुद को ऐसा लगता था कि उनको खुद को इंजरी पहुंचानी, हार्म पहुंचानी, लेकिन पहुंचाती नहीं थी, लेकिन उनको लगता था खुद को इंजरी पहुंचानी, हार्म पहुंचा लूँ। और मेंटल ट्रॉमा, मतलब कि एक बार में उनको पुराना ऐसा लगता था कि कहीं पुराने में चोट लगी थी, उसकी वजह से तो चीज़ें नहीं है। डॉक्टर एनवेन जी सोचते थे कि वो बताए थे कि चोट लगा था, इस वजह से तो नहीं है। लेकिन होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर एनवेन समझाते हैं कि जो हुआ सो हुआ, नहीं तुम अडाप्ट कर पा रही हो अब इधर, तो तुम्हारी क्या गलती है, वो समझाते हैं। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद उनको एक बेबी पैदा होता है। तो धीरे धीरे वह नेट्टम सल्व खुश रहने लगी बेबी के साथ। बेबी भी काफ़ी शरारती खुलचारी था। तो हुआ क्या कि एक दिन अब वह गाना वाना सुनना छोड़ दी थी, अब खुश रहने लगी थी तो गाना वाना उतना नहीं सुनती थी। तो वह बेबी क्या रहता है, ईयरफोन लीड जो होता है, लीड को लेके खेलता रहता है और अपने आँखों में क्या कर लेता है, मार लेता है। तो जिससे क्या होता है कि उनके आंखों में चोट लग जाती है। अब चोट लगी तो क्या हो गया, वहाँ पे ग्रेनुलर लीड देखने को मिला। यहाँ से ईयरफोन लीड से हम क्या याद रख सकेंगे, ग्रेनुलर लीड इन आई। अब आंखों में कैसा हो गया, ग्रेनुलर लीड हो गया, अब उसमें से ग्रीन पस निकलने लगा। दोस्त एक चीज़ यहाँ नेट्टम सल्व में याद रखेंगे कि जितने भी डिस्चार्ज या कलर देखने को मिलेंगे वो कैसे रहेंगे, ग्रीनिश कलर के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे उसको उसमें से ग्रीनिश कलर के पस निकलते देखने को मिला। तो डॉक्टर एनवेन जी ने देखा होगा, और फ़ोटो जब लेते होते तो वो भाग जाता था, फ़ोटो नहीं लेता था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था कि मेरे को ग्रेनुलर लीड हुए हैं, सब लोग फ़ोटो ले। तो उसको क्या होने लगा, फ़ोटो फोबिया होने लगा बच्चों को, तो इस वजह से वह नहीं लेते थे। इसके बाद से क्या हुआ कि बच्चों को धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया, उसको क्या हुआ, टूथेक होने लगा। टूथेक में आराम किससे मिलता था, जब वो कोल्ड वाटर लेता था तो क्या होता था, उससे क्या होता था, आराम मिलता था, या कोल्ड कुछ खाता था तो उससे टूथेक में आराम मिलता था। उसका डॉक्टर एनवेन जी ने टंग दिखाने को कहा, तो टंग कैसा देखने को मिला वहाँ पे। अभी हमने बोला कि सारे कलर और सारे वो कैसे मिलेंगे, डिस्चार्ज ग्रीन कलर। तो यहाँ पे जो उसका टंग देखने को मिलेगा, ग्रीनिश ग्रे कलर का या ब्राउन कलर का टंग देखने को मिला। डॉक्टर एनवेन जी ने सोचा कि इतना लाइफ बीत चुकी है, उनको हमारे नेट्टम सल्व को दिक्कत हो रही है, लेकिन वो कैसे कैसे एडजस्ट किए। वो भी एक नया सा अच्छा सा वेट वेदर में देखते, मतलब कि ड्राई वेदर में देखते हैं, एक अच्छा सा घर देखते हैं और वहाँ पे अपना एक नया मकान लेते हैं और उनके नेट्टम सल्व के साथ अच्छी ज़िंदगी अपना सरवाइव करते हैं। दोस्तों यहाँ से रिलेट किया हमने कि डलका मारा और नेट्टम के बाद नेट्टम सल्व को दिक्कतें किस चीज़ से होंगी, सारी मोडेलिटीज़ में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लाइन डाउन से, रेस्ट से और चीज़ें वेट वेदर से, डैम्प से, ह्यूमिड से, इन सबसे क्या है उनको दिक्कतें हैं, क्लाउडी वेदर से इन सबसे दिक्कतें हैं। तो और आराम कैसे मिलेगा उनको, जब क्या हुआ, डिस्निया हुआ, उसके बाद खांसी उसी आने लगी। तो खांसी आई तो स्पूटम आया, स्पूटम भी उनका कैसा था, अभी हमने बोला कि सब चीज़ ग्रीन, तो स्पूटम भी ग्रीन कलर का निकला। और जब उनको खांसी आई, सांस फूलने लगा, तो वो क्या हो गई, उठ के बैठ गई और दोनों अपने सीनों को मतलब चेस्ट होल्ड कर ले रही थी अपने दोनों, तो अपने चेस्ट को होल्ड कर ले रही थी। और इसके बाद क्या हुआ कि ये सब हुआ। फिर उसके बाद ह्यूमिड अस्थमा देखने को मिला था उनके में बचपन में। फिर उसके बाद क्या होता है कि ह्यूमिड अस्थमा, फिर डॉक्टर में सोचते हैं क्यों ना लेके चले, उनको लेके जाते हैं गोवा, लेके गए। लेकिन गोवा में भी वो खाना वाना नहीं खा पाती, क्योंकि लिखा है कैन नॉट टॉलरेट सी फूड और सी वाटर, तो वो सी साइड के कुछ भी खा नहीं पाती, वहाँ के मौसम को अडॉप्ट नहीं कर पाती। फिर उसके बाद वो एमपी में आती हैं। एमपी में वो सडन जब मूवमेंट करती हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो यहाँ पे एम्यूलरेशन क्या होगा, सडन मोशन से क्या होगा, उनको एम्यूलरेशन होगा। फिर वहाँ पे मौसम कौन सा था, स्प्रिंग सीजन में जितने भी स्किन अफेक्शन होंगे वो क्या होंगे, वापस क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से वापस आ गई जर्मनी के लिए। जर्मनी में वो काफ़ी
मेंटल ट्रॉमेटिक के यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिले। काफ़ी सैड ग्लूमी रहती थी। सेटाइटी ऑफ लाइफ खुद को सूट करके मतलब करना चाहती, लेकिन मतलब हाँ पहचाना चाहती लेकिन करती नहीं थी। इसके बाद से उन्होंने उनको एक बेबी डिलीवर हुआ। बेबी में ग्रेनुलर लीड देखने को मिला। ग्रेनुलर लीड के बाद फिर उसको टूथेक हुआ। टूथेक में आराम कैसे मिला? कोल्ड वाटर से उसको आराम मिला। फिर टंग उसको देखे, टंग कैसा था उसका? ग्रीनिश ग्रे कलर का टंग या ब्राउन कलर का टंग देखने को मिला था। फिर उन्होंने क्या किया, अपना घर चेंज कर दिया। घर चेंज करने के बाद एक नए ड्राई वेदर में एक घर ले लिया और काफ़ी अपनी ज़िंदगी लाइफ अच्छे से जीने लगे। तो दोस्तों आप एक बार एलन की नोट उठा के देखिएगा, चीज़ें रिलेट करके काफ़ी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आएंगी। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है किसी भी मेडिसिन से, इस मेडिसिन से, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिए। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।